भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आपके बीच में हाजिर हूं। सुशांत की मौत, तमाम सवालों के बीच में बातचीत और बातचीत का स्तर यहां तक पहुंच गया कि गाली गलौज में एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर से बात थी सुशांत के इंसाफ की, लेकिन इंसाफ के बात तो दूर, उन्हें यह लगा कि लोग व्यक्तिगत स्तर पर भी उतर आए और बातचीत यहां तक पहुंच गई, इतनी कड़वाहट आ गई कि लगता है जैसे दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं। और इस बात के लिए कि श्रेष्ठता, इस बात की दुहाई इस बात की दी जा रही है कि ऐतिहासिक पात्र सामने खड़े किए जा रहे हैं कि हम यहां से हमारा जुड़ाव है, हम ऐसा हो ही नहीं सकते कि हम गलत हों। और उधर से कहा जा रहा है कि भाई हम जो ये कह रहे हैं आप स्त्री का अपमान कर रहे हैं। आज इसी पर बातचीत कंगना रनौत को सवाल पर है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे इस बात से जुड़ेंगे। एक बड़ा पैनल है, कुछ लोग धीरे धीरे करके इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। निखिल आनंद हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल। हमारे साथ विक्रम सिंह शिवसेना के समर्थक हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। प्रीति पांडे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद रहेंगी। दीपक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग उन्होंने करी है, वो हमारे साथ एक बार जुड़ेंगे और इसमें बहुत सारे पहलू जो हैं वो उससे हम दीपक से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रोज ये होता है कि गिरफ्तारी आजकल तो हम जानने की कोशिश करेंगे दीपक शर्मा से भी। योगिता बयाना हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ेंगी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। पायल रोहतगी अभिनेत्री हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ देर बाद कुछ और लोग जुड़ेंगे जिनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कंगना रनौत को जब सवेरे खबर आई कि Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है तो लोगों ने सवाल शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक तरह से महाराष्ट्र पुलिस का अपमान है। बात यही तक नहीं रुकी, जो बयान अगर मैं कुछ तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन कुछ बात अगर कहें कि कंगना को सुरक्षा महाराष्ट्र की मिट्टी के साथ गद्दारी है, ये मंत्री महाराष्ट्र के मंत्री कहते हैं। कंगना को सुरक्षा मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताने जैसा है। कंगना रनौत कौन है और उसकी क्या औकात है? अब ये जब बात कही जाए तो समझ में नहीं आता। अगर मैं सीधे रुख करना चाहूं, विक्रम सिंह जी अगर मौजूद हैं तो बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, तो मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि 3 बार के नेशनल अवार्ड विनर पद्मश्री, उसके बारे में ऐसा क्या क्यों कहा गया और क्यों कहा जा रहा है, क्या तारुफ कराने की जरूरत है? शिवसेना का जो कंगना पर वार है वो यहीं तक नहीं है। उन्होंने कहा कि कंगना के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की जाएगी। मुंबई को तालिबान कहने पर कंगना पर कानूनी कार्रवाई, वो तमाम बयान जो है एक लगा। अबू आजमी समाजवादी पार्टी, तमाम सारे बयान हैं। सवाल यह है कि ये कहां पर पहुंच गए? क्या स्तर था? सवाल था कि इंसाफ को लेकर, लेकिन हम कहां तक पहुंच गए? भूमिका ज्यादा बड़ी नहीं, सीधे पायल रोहतगी की तरफ रुख करना चाहेंगे। पायल रोहतगी जानना चाहते हैं कि आखिर बात हो रही थी सुशांत को न्याय के लिए, लेकिन ये बीच में लड़ाई कहां मुड़ गई और कौन आपस में आमने सामने आ गए? पायल रोहतगी। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर राजनीति करी जा रही है सुशांत सिंह राजपूत के मौत के ऊपर, क्योंकि देखिए सुशांत के फादर को जब नहीं लगा कि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से कर रहे हैं, तब जाके उन्होंने बिहार में एफआईआर दर्ज करी। हम लोग सुशांत के लिए जस्टिस चाहते थे, इसलिए हम परिवार के साथ खड़े रहे। अब अगर मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एडीआर फाइल किया, उन्होंने एफआईआर भी फाइल नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था 2007 और 2014 में कि किसी की भी अननेचुरल डेथ होती है तो आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज करते हैं। तो ये सब लैप्स देखने के बाद अगर कंगना बोलती है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए बट मुंबई पुलिस की नहीं चाहिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस की चाहिए या सेंटर की चाहिए, तो उसको कन्विंस करना चाहिए मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों को या सरकार को जो महाराष्ट्र में है, ना कि उसको गाली देना। बिकॉज शी इज नॉट सम ऑर्डिनरी सिटीजन, शी इज अ सिटीजन हु हैज डन गुड वर्क इन द फील्ड ऑफ बॉलीवुड, एंड आप उसको गालियां देकर अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते by abusing her, threatening her, because she is saying she is not agreeing with your point of view is completely wrong from Shiv Sena's point of view, because Shiv Sena के जो CM है
उद्धव ठाकरे जी, आई थिंक ही इज एन एजुकेटेड पर्सन एंड ही विल आल्सो एग्री कि जिस तरह से उनके पॉलिटिशियंस गाली दे रहे थे कंगना को, दैट इज नॉट अ वे एनी पब्लिक सर्वेंट शुड बिहेव विद एन इंडियन सिटीजन। क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जब उनको डर लगता है तब उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती। आमिर खान हो, नसीरुद्दीन शाह हो, अगर कंगना ने कुछ बोला आप उसकी बात से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, मगर उसको गाली देना, उसको धमकी देना इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अब राजनीति हो रही है उसके बयान के ऊपर, और ये राजनीति कंटिन्यू होगी जब तक आई थिंक दे वांट टू कंटिन्यू। दैट इज द वे पॉलिटिक्स वर्क्स इन इंडिया। पायल मैं आपके पास रुक करूंगा क्योंकि आप कुछ देर के लिए हैं, फिर आपका कहीं आपको जाना है, तो मैं आपके पास एक बार फिर से रुक करूंगा, लेकिन मैं निखिल आनंद की तरफ रुक करना चाहूंगा। निखिल साहब, ये कहा गया कि कंगना रनौत वही बोल रही हैं जो बीजेपी की लैंग्वेज है, और अबू आजमी ने तो ये कह दिया कि वो तो आरएसएस की लैंग्वेज बोल रहे हैं। विक्रम सिंह, निखिल आनंद जी। देखिए, कंगना रनौत अपनी बात कह रही हैं, वो बीजेपी की भाषा नहीं बोल रही हैं। अबू आजमी किसकी भाषा बोल रहे हैं पहले ये बताएं। और सबसे पहली बात कि जब से सुशांत की संदेहास्पद मृत्यु हुई, जिस तरीके से एक पार्टी जो सरकार में है, शिवसेना ने अपने मुखपत्र को एक मृत आत्मा के चरित्र हनन के लिए इस काम में लगा दिया। 7 आर्टिकल लिखे जाते हैं, और ये तो स्पष्ट है कि रिया एक मोल है एंड देयर आर पीपुल बिहाइंड हर। ये बॉलीवुड के बेबी बाबा, माफिया गिरोह, ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड के लोग, और इनका एक क्लोज कन्निवेंस है, और इनके संरक्षक के तौर पर महाराष्ट्र सरकार सामने आई है। और इन लोगों ने अब पूरे मामले को सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड हो जाने के बाद सीबीआई की जांच शुरू हो गई है, पूरे मामले को भटकाने का काम शुरू कर दिया है। रिया के लिए जिस तरह से पीआर कैंपेन हो रहा है, मीडिया का कैंपेन हो रहा है, और मामले को डेविएट किया जा रहा है। ये जो रिया का अब सुशांत की बहन के ऊपर एफआईआर करने की बात है, ये भी एक तरीके से मामले को भटकाने की कोशिश है, और इसमें कहीं ना कहीं एक क्लोज कन्निवेंस है, किसी बड़े लोग को बचाने की कोशिश है, और इस पूरे मामले का पर्दाफाश होना जरूरी है। और ये बहुत ही दुखद है कि शिवसेना एक घटिया मैं बिल्कुल आया आपके पास। मैं विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के समर्थक हैं। मैं सीधे वहीं से रुक करना चाहूंगा, मैं डिबेट वहीं से खोलना चाहता था, बातचीत के रुख को वहीं से ले जाना चाहता था। विक्रम सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कौन सी शिवसेना की ये कौन सी लैंग्वेज है जो ये कहे कि कंगना रनौत कौन है, उसकी क्या औकात है। मैं बिल्कुल सीधा और सपाट सवाल पूछता हूं कि ये कैसी लैंग्वेज है कि कोई कहे कि कंगना रनौत कौन है और उसकी क्या औकात है। 3 बार नेशनल अवार्ड विनर है, वो 3 बार नेशनल अवार्ड विनर है साहब, और पद्मश्री है, और आप कहें कि उसकी क्या औकात है। विक्रम सिंह जी, देखिए कंगना को अवार्ड मिले और इस लायक वो बनी, वो सब हुआ मुंबई के आने पे। मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाया और मुंबई ने इतना कुछ दिया है कि उनको अवार्ड मिले। आप जरा सोचो कि अगर वो हिमाचल से जिस जगह से आती हैं, क्या अगर वो वहां पे रहती तो क्या ये सब पॉसिबल था? लेकिन बावजूद इसके कि यहाँ सब कुछ हासिल किया और उसके बाद विक्रम सिंह जी मैं आज आपसे बहुत लंबी गुफ्तगू होने वाली है, आपसे मेरी बातचीत होने वाली है। मुझे अभी कुछ देर पहले मैसेज आया, और शिमला से मैसेज आया, मैं कहिए पढ़ दूं उस मैसेज को। उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह जी आए तो उनसे जरा पूछिए कि हम लोग उनको सेब खिलाएं या न खिलाएं, क्योंकि वो तो हिमाचल में ही पैदा होता है सेब। तो हम आपको ये कह सकते हैं कि हम आपको सेब तो मेरा है, और आप ये कहने लगे कि मुंबई में आप ये कहेंगे कि वो मुंबई में आए तो मुंबई ने दिया, उनको जो कुछ दिया वो सब मुंबई ने दिया है। उनकी तो अपना तो कोई टैलेंट नहीं था, उनके पास अपनी तो कोई पर्सनालिटी नहीं थी, अपना तो उनके पास कोई एक्टिंग स्किल नहीं था। ये कौन सा तर्क है विक्रम जी, वो किसी को कहे कि आपकी क्या औकात है? प्रतीक जी पूरा देश सेब खा रहा है, कोई सेब खा के कोई कहता है कि ये भाई पाकिस्तान से आया है या पीओके से आया है? कोई सवाल ऐसे सवाल कोई उठाया आज तक किसी ने? तो ये तो आप ही ने दिया तर्क, ये तो तर्क आपने दिया, ये तो तर्क आपने देना शुरू किया। नहीं हमने ये कहा, ये तो तर्क आपने देना शुरू किया। हमने ये कहा कि भाई किसी को यहाँ पे अगर सुरक्षित कोई अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है तो उनको जहाँ सुरक्षित जगह लगे वो वहां रहें। आप बताओ यहाँ पर अगर वो आके कोई डर गए,
वो डिप्रेशन में चला जाए, कोई उसमें चला जाए, तो बजाय इससे अच्छा है कि अपने जहां उनको सुरक्षित जगह लगे वहां रहे। इसमें कौन सी गलत बात है, आप मुझे बताइए जरा। इसमें कोई गलत बात है तो आप मुझे एक बार बताइए। जी निखिल आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल ईश्वर जी का मैं स्वागत करता हूँ, राहुल ईश्वर जी का मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ। निखिल आनंद कुछ कह रहे हैं जी। महाराष्ट्र कोई आइलैंड है क्या? भारतीय संविधान के तहत और भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को ये समझते नहीं है क्या? और जिस तरीके से एक पेरेंट पार्टी पूरे तौर पे खुल्लम खुल्ला एक महिला का अपमान कर रही है। आप शिवाजी की विरासत की बात करते हैं, और शिवाजी जिसने अपनी माता जी का हमेशा सम्मान किया, जिनके राज्य में मातृ शक्ति को सम्मान किया गया, आज कंगना रनौत को खुल्लम खुल्ला बेइज्जती कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। इसके लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री को और संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। और ये पार्टी का सवाल नहीं है, नीति नैतिकता सिद्धांत की बात है। मैं बोलना चाह रहा हूं। जी बोलिए विक्रम जी। विक्रम जी मैं आपको सुनना चाहता हूं। विक्रम जी एक टीवी के कार्यक्रम में कंगना ने खुद बोला है, वो एक किसी के साथ उन्होंने पहले अपने अफेयर चलाए थे और बाद में उन्हीं के ऊपर केस किया, और वो उनसे तंग, उन्होंने कहा कि मैं इनसे तंग आ गई, तो पुलिस ने ही उनको बचाया। उन्होंने खुद कहा कि हर लड़की को पुलिस के पास जाना चाहिए। सवाल मतलब उन्होंने मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महाराष्ट्र सरकार में शामिल पार्टियां, अरे भाई बात तो इसके खिलाफ एक तरफ तो वो पुलिस की तारीफ कर रही है, सीबीआई और एक बार मुंबई पुलिस के कार्यक्रम में हो गई सुप्रीम कोर्ट। भाई सुन तो लो, अरे सुन तो लो। सुनना क्या है, बकवास करोगे तो अरे आप कौन से सामाजिक कार्यकर्ता हो? आपको इतना पता नहीं है कि मुंबई के कार्यक्रम में एक बार हो गई, उन्होंने खुद मुंबई पुलिस के तारीफ करे। आप कौन से सामाजिक कार्यकर्ता हो? अपने आपको पता कि सामाजिक कार्यकर्ता, और यहाँ पे आकर के राजनीति करते हो। कौन से सामाजिक काम किया है तुमने? कौन सा सामाजिक काम किया? नहीं विक्रम जी हम लोग शालीनता बनाएंगे। भाई ये लोग ये लोग आकर के झूठ हम शालीनता के साथ एक बार पायल रोहतगी। मैं राहुल ईश्वर आपके पास आता हूँ। प्रीति कुछ कहना चाह रही है। प्रीति यू मेक अ पॉइंट, जो जल्दी प्रीति कुछ पॉइंट कहना चाह रही है। मैं आ रहा हूँ राहुल आई एम जस्ट कमिंग। राहुल आई एम कमिंग जी। प्रीति कुछ कहना चाहती है। प्रीति पांडे बात कहना चाहिए। विक्रम जी बार देखिए सामाजिक कार्यकर्ता को आपको देखती हूँ सारे जगह बैठ के आप बार इस पे कमेंट करते हैं, प्लीज कमेंट मत किया करिए। विक्रम जी देखिए अभी आधे घंटे की आपको न्यूज बताती हूँ कि बीएमसी के लोग मणिकर्णिका होम्स जो कंगना रनावत जी का प्रोडक्शन हाउस है वहां पहुंचे हैं और कल उसको डिमोलिश करने की धमकियां दे रहे हैं और बात हो रही है वहां इंची टेप लेके नापा जा रहा है। तो मुझे ये बताइए प्रतीक जी कि ये जब बीएमसी वाले ये तब कहाँ थे जब कंगना ने अपना घर खरीदा था, कंगना ने अपना ऑफिस खरीदा था, तो सारे पेपर्स इन्होंने चेक नहीं किए थे क्या कि अचानक से कंगना के बॉलीवुड में ड्रग माफिया का एंगल आने के बाद ये सारे बीएमसी के लोग पहुंच गए ऑफिस। सुन लीजिए, इलीगल अगर था तो ये अचानक से बॉलीवुड के ड्रग एंगल के बाद इलीगल नजर आया। कुछ दिन पहले आपको नहीं पता था, घर लिया उनको 6 महीने मैं आता हूं। प्रीति मैं आ रहा हूं। पायल रोहतगी मैं आ रहा हूं। पायल ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं। प्रीति मैं आ रहा हूं। पायल रोहतगी ऑफ कोर्स। राहुल यू वांट टू मेक अ पॉइंट? या वेरी क्विकली राहुल यू वांट टू मेक अ पॉइंट? या राहुल ईश्वर मैं आ रहा हूं। राहुल ईश्वर होना चाहिए, दोनों साइड्स को और रिस्ट्रेन होना चाहिए और मॉडरेशन के पाथ से जाना चाहिए। कंगना जी ने जो पीओके और मुंबई का तुलना किया वो बहुत दौर्भाग्यपूर्ण था, इसलिए कंगना जी पर जो भी आरोप है, अभी ड्रग्स के आरोप आ रहा है, ये भी दौर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा और शिवसेना का और एक मॉडरेशन जो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि सेल्फ रिस्ट्रेन, ये सेल्फ रिस्ट्रेन का पाथ लेना चाहिए और दोनों तरफ को टोन डाउन कर देना चाहिए। ये बहुत दौर्भाग्यपूर्ण है, हमारा पब्लिक डिस्कोर्स इसी तरह लो होते जा रहा है। इसीलिए दोनों सेक्स, कंगना जी जैसे एक महान अभिनेता को भी और रिस्ट्रेन और मॉडरेशन के पाथ पे जाना चाहिए। ये एक फुल बोन पॉलिटिकल वॉर हो गया। राजनीति से पहले हम सभी सुशांत को जस्टिस चाहते हैं, ट्रूथ चाहते हैं, इसलिए राहुल मैं आ रहा हूं। पायल को जाना है। मैं राहुल मैं आपको देता हूं मौका। राहुल मैं आपको मौका देता हूं। पायल कुछ कहना चाहती। पायल मैं सवाल ये रखना चाहता हूं कि ये वॉर ऐसे हो गई कि जो रिया की तरफ खड़े हैं वो सब विरोधी हो गए, वो सारे विरोधी हो गए, और एक तरफ ये वॉर ऐसी हो गई कि पॉलिटिकल लाइन खींचने लगी और लगता है कि 1-to-1 ले लिया गया। पायल रोहतगी देखिए, मुझे तो ऑब्वियसली यही लगता है कि जो रिया के समर्थन कर रहे हैं वो सच्चाई नहीं जानना चाहते, क्योंकि मैंने कंगना के पीओके वाले स्टेटमेंट को समर्थन नहीं दिया था। आई फेल्ट दैट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, इट वाज आउट ऑफ द लाइन, क्योंकि हम भी अगर कांग्रेस वालों की तरह बिहेव करने लगे या कुणाल कामरा जैसे लोगों की तरह बिहेव करने लगे जो फ्रस्ट्रेट होके इंडिया के कोई भी पार्ट को पाकिस्तान से कंपेयर
नहीं रहता। मगर रिया के जो समर्थक है, जो ये फेमिनिस्ट है, तापसी जैसे लोग या स्वरा जैसे लोग, उन्होंने कंगना को गाली दी गई, उसके ऊपर कुछ बोला नहीं, जबकि ये औरतें अपने आप को फेमिनिस्ट के नाम से प्रमोट करती है, थप्पड़ जैसी फिल्म करती है जहां पर वो बताना चाहती है कि एक पति एक पत्नी को थप्पड़ नहीं मार सकता। तो ये इनका दोगलापन है, और इनका दोगलापन एक्सपोज होता है क्योंकि इनको सिर्फ मोदी नफरत है। मोदी नफरत में चाहे कोई भी गाड़ी के नीचे क्यों ना आ जाए, वो उसको जाने देंगे। मगर यहाँ पर ये लोग सच्चाई के साथ खड़े नहीं रहना चाहते। कंगना का बयान कि मुझे थ्रेटन किया जा रहा है, संजय राउत के बयान के बाद फिर संजय राउत जी का बयान कि भैया कंगना को नहीं आ रहा तो नहीं आए, इट जस्ट वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आई एग्री विद राहुल जी कि इट वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड नाउ इट्स गोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद बीएमसी नाउ कमिंग इनटू हर ऑफिस। एक्सक्यूज मी, यस एवरीबडी हैज टू फॉलो द लॉज। अगर उसकी ऑफिस के अंदर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है, जब आप महिला डिग्निटी की बात करती हैं, लेडी डिग्निटी की बात करती हैं, महिला की डिग्निटी की बात करती हैं, तो आपके खिलाफ यही लोग तर्क देते हैं। तो क्या रिया को एक मौका भी नहीं दिया जाना चाहिए? आपने उसको पहले ही दिन से कन्विक्ट घोषित कर दिया। आपने कहा कि नहीं वो तो अपराधी है, तो क्या उसको ये मौका नहीं दिया जाना चाहिए? पायल लोधगी, देखिए रिया को मौका मिल रहा है, रिया को पुलिस प्रोटेक्शन मिल रही है। ये लोग तो यही कहते हैं आपसे। सीबीआई ने मुंबई पुलिस को बोला है कि आप प्रोटेक्शन दीजिए। रिया अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है, 2 महीने से रिया इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रही है। जो तो क्यों वो तो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में है, अरेस्ट तो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में है। ये दीपक ज्यादा अच्छा बताएंगे। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि रिया को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो आसाराम बापू को भी देना चाहिए था। बेनिफिट ऑफ डाउट तो जायरा वसीम ने जिस आदमी के ऊपर आरोप लगाया कि उसने टोल लेन से मुझे मोलेस्ट किया फ्लाइट के अंदर, उसको भी देना चाहिए था। मीडिया ट्रायल तो भारत के अंदर बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है, पुरुषों के साथ होता हुआ आ रहा है। मीडिया ट्रायल सुशांत के साथ हुआ जब मीटू एलिगेशन लगाई गई उसके ऊपर विदाउट हैविंग एनी सबूत। तब आप लोग कहां थे? तब आप लोग ने डिस्कशन क्यों नहीं करी कि सुशांत के साथ मीडिया एलिगेशन मीटू के टाइम पे जो मीडिया ट्रायल हुआ वो गलत था? मीडिया ट्रायल भारत में हर पुरुष के साथ होता है जब कोई पॉक्सो एक्ट के तहत पकड़ा जाता है या उसके ऊपर वो लगाया जाता है। मगर भारत के अंदर रिया के ऊपर मीडिया ट्रायल हो रहा है तो सबको दुख हो रहा है। अगर सुशांत की जगह रिया मर गई होती तो सुशांत को पहले दिन जेल में डाल दिया गया होता, उसके परिवार को जेल में डाल दिया गया होता। तो लेट्स टॉक अबाउट इक्वल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेट्स नॉट प्ले द विक्टिम कार्ड कि रिया लड़की है तो उसको क्या नहीं बख्शना चाहिए। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट जोन। जी, पायल लोधगी का कहना है कि सबके साथ समान यार्डस्टिक होनी चाहिए। दीपक शर्मा हमारे साथ मौजूद है। बड़े लंबे समय तक क्राइम, मैं आ रहा हूं प्रीति, आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं मैं। आनंद जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। दीपक शर्मा पैनल में इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। दीपक जी ने बड़े लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, क्राइम से तमाम से जुड़े हुए केसेस देखे हैं, उनको उनके इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को बारीक नजर रखी है। मैं ये जानना चाहता हूं दीपक जी कि अभी जिस बात का पायल कह रही थी, मीडिया ट्रायल और महिला डिग्निटी की बात हो रही थी, तमाम प्रीति भी बात कर रही थी इस बात का। अब सवाल यह है कि क्या फेयर चांसेस मिल रहे हैं या फेयर चांसेस नहीं दिए जाने चाहिए? यही तर्क तो दूसरी तरफ से भी रखा जा रहा है। दीपक शर्मा जी। प्रतीक भाई, बात सिर्फ यहाँ पर महिलाओं के सम्मान की नहीं, चाहे कंगना रनौत हो या रिया चक्रवर्ती हो, दोनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और कंगना का तो बहुत बड़ा रोल रहा है। सम्मान दोनों का होना चाहिए, लेकिन मैं मेरिट की बात करूंगा। मैं कि कोई पॉलिटिकल इस पर लाइन नहीं ले सकता हूं। मैं एक विशुद्ध रूप से पत्रकार रहा हूं और पिछले 26 साल में जितनी भी सीन ऑफ क्राइम मैंने देखे हैं, बॉम्बे में की कई मर्डर स्पॉट्स देखे हैं, मैं कहूँगा कि अभी तक देश की सबसे बड़ी एजेंसी, जांच एजेंसी सीबीआई, इस मामले को 16-17 दिन हो गए हैं। मेरी उन सूत्रों से भी बात हुई है। सीन ऑफ क्राइम हो, फोरेंसिक रिपोर्ट हो, ऑटोप्सी रिपोर्ट हो, गवाहों के बयान हो, या सीबीआई ने या एम्स के फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने अब तक जितनी चीज़ें फैक्ट्स डिग आउट किए हैं, प्रत्यक्ष रूप से अभी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जहां हम कह दें कि रिया चक्रवर्ती जो है वो कातिल है। कातिल शब्द इस्तेमाल हुआ है। आप देखिए, चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन मैं खुद पूछना चाह रहा हूं, मेरी खुद जिज्ञासा है, मेरी खुद क्यूरियोसिटी है कि आखिर ये जो कातिल वर्ड है, मर्डरर, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे आधार क्या है। क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है? क्या किसी ने सुशांत के पिताजी की तरफ से
ये कहा गया है एफआईआर में कि ये हत्या का मामला है और किलर ये है। सीबीआई ने कोई बयान दिया है। जहां तक एनसीबी की बात है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ड्रग ट्रैफिकिंग के साक्ष्य हैं, बातचीत है, पैडलर का नेटवर्क है और ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और ऐसे में एनसीबी अगर किसी को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है, एकदम सही है। लेकिन अगर हम जी हाँ प्रीति लंबी पूछताछ हुई है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं सामने, विजुअल देख रहे दीपक जी, बिल्कुल आ रहा हूं, मैंने आपके पॉइंट ले लिए। ये जो सामने आपने विजुअल देख रहे हैं बगल में स्क्रीन पे, रिया से लंबी पूछताछ हुई, लेकिन दीपक जी कह रहे हैं मैं प्रीति आप ही के पास आ रहा हूं। लेकिन ये बात क्यों कही जा रही है बार बार? अभी तो आपने भी यही बात कही कि डिग्निटी की बात कर रही थी, तो फिर अपराधी शब्द कहां से आया, क्यों काउंट हुआ और क्यों कहा जा रहा है, क्यों चस्पा किया जा रहा है? प्रीति हत्यारा जब शुरू में केस आया तो किसी ने भी मुंबई पुलिस पे सवाल नहीं उठाया, किसी ने भी महाराष्ट्र सर, ये कैसे महाराष्ट्र सरकार टू बिहार सरकार और ये छीटाकशी कैसे शुरू हुई मैं बताती हूँ। जिस तरीके से पिछले 2 महीनों में जब इन्होंने 1.5 महीनों में एक भी एफआईआर नहीं की, जो इन्होंने ऑटोप्सी रिपोर्ट में डॉक्टर्स, जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ऑटोप्सी की, वहाँ पे पोस्टमार्टम की, ऑटोप्सी में टाइम मेंशन नहीं हुआ, जो घर है क्राइम सीन है उसको सील नहीं किया गया, सीसीटीवी कैमरा अचानक से ख़राब किया गया। स्मिता पारिक जो इनकी दोस्त हैं सुशांत की, जो पहले दिन से कहती आई हैं कि 8 तारीख को जब दिशा की हत्या हुई, चाहे सुसाइड हुआ, उसके बाद सुशांत ने इनको फ़ोन करके कहा कि वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो जो ये सारे एंगल जुड़ते गए, इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जैसे करनी चाहिए। दूसरी बात, आप वुमेन डिग्निटी की बात करते हैं प्रतीक जी, आप बिल्कुल सही। मुझे एक बात बताइए, वो वुमेन डिग्निटी का कार्ड तब कहाँ था जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका पे नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा, प्रियंका के बारे में कहा, उनके पिता के बारे में कहा और ये कहा मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत ड्रग्स लेते थे। आप जिसको प्यार करने की बात कर रही हैं कि आपने किसी के साथ आपके रिलेशनशिप थे, आप अफेयर में थी, आप उनको बहुत प्यार करती थी, आप नेशनल टेलीविजन पे आंसू बहा रही हैं, लेकिन आप उसी परिवार को, उनकी बहनों को, उनके पिता को, उनके लोगों को आप सरेआम बेइज्जत कर रही हैं, आप कैरेक्टर एसिसिनेशन कर रहे हैं। तो रिया के लिए तो इतने लोग खड़े हो गए बोलने, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहने आया कि सुशांत अब मर चुका है, वो नहीं है, आज अपना पक्ष नहीं रख सकता। अब उसके पीछे आप उसको बोल दो कि वो ड्रग्स लेता था, मैं उसको मना करती थी, तो अगर वो ड्रग्स लेता था, आप प्रियंका के बारे में कुछ बोल देते हैं, आप उसके फादर के बारे में कुछ बोल देते हैं। तो ये जो फेक फेमिनिज्म जो रिया के लिए शुरू हो गए थे बोलने के लिए, आज कंगना के लिए नहीं बोल रहे हैं, आज कंगना का मुंह तोड़ने की भी बात कर रहे हैं, कंगना की औकात भी दे देते हैं, कंगना को गाली भी दे देते हैं। तो रिया के लिए आप खड़े हो रहे हैं, आप प्रियंका के लिए नहीं खड़े हुए, आप कंगना के लिए नहीं खड़े हुए, आप सुशांत के परिवार के लिए नहीं खड़े हुए। कि कॉन्ट्राडिक्टरी तो खुद रिया ने शुरू किया ना कि सुशांत को ऊंचाई से डर लगता था, जो आदमी प्लेन उड़ा रहा है उसको ऊंचाई से डर लगता था। आप 17,000 की EMI के लिए परेशान हो, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठती हैं, आपकी बड़ी बड़ी PR एजेंसीज अमेरिका तक पहुंच के सुशांत के बिलबोर्ड्स हटाते हैं। बहुत से कॉन्ट्राडिक्शन इनके खुद में है प्रतीक जी। राइट प्रीति, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन पैनल में आनंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने उस समय उनको रोक दिया था। आनंद जी, सवाल यह था कि मोर्चेबंदी होने लगी, बात होनी चाहिए साक्ष्य पर हो बात, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जिसे दीपक कह रहे थे वो हो, लेकिन यहां तो मोर्चेबंदी शुरू हो गई। आपने कहा कि लगता नहीं, आपने बिल्कुल साफ कहा कि बड़े आदमियों को बचाने की कोशिश है। विजय आनंद, निखिल आनंद जी, आपने कहा कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश है। ये शक इसलिए होता है कि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से 48 दिनों तक मामले को गोल गोल घुमाया और बिहार पुलिस और बिहार के किसी नेता ने कोई एक भी बयान नहीं दिया। लेकिन जब सुशांत के पिताजी ने FIR दर्ज किया, निश्चित तौर पर हम उस पक्ष में खड़े हुए और सुशांत को न्याय मिले, यही हमारा कंसर्न है। हम तो किसी को इनोसेंट को विक्टिम भी नहीं बनाना चाहते, लेकिन जिस तरीके से सामना को सामने ला करके वो चरित्र हनन की कोशिश की गई एक मृत आत्मा की, और वहां से जो पॉलिटिकल डिजाइनिंग की गई, पॉलिटिकल प्लॉटिंग हुआ और राजनीतिक रंग देने की कोशिश हुई। अब सुशांत से मामला डेविएट करके आप कंगना पे शिफ्ट कर रहे हैं, कभी भारत पाकिस्तान POK की बात कर रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है। एक पार्टी जो सरकार में है, उस पार्टी का प्रवक्ता कैसे इस तरह की पूरी डिजाइनिंग कर सकता है। कंगना को गाली दी जा रही है, तो इसके लिए मैं कहता हूं कि शिवसेना को चाहिए
इनको चुप तो कराओ। सुशांत के परिवार से, उनके समर्थकों से। प्रतीक जी देखिए, आप कोई भी बयान ऐसा देख लीजिए कि सुशांत, प्रतीक जी मैं वही कह रहा हूं कि देखो आप कोई भी बयान देख लीजिए, आज तक सुशांत सिंह के घर वालों ने कभी भी ऐसा कोई बयान दिया हो कि वो नशा करता था। लेकिन ये जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के बैठते हैं, इन्होंने सब ने कहा कि नहीं वो नशा करता था। अभी किस आधार पे कह रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। आप ये पहले दिन से इन्होंने कितना झूठ फैलाया। पहले इन्होंने कहा कि भाई कोई शिवसेना की कोई पार्टी थी सूरज पंचोली की, उसमें शिवसेना के नेता गए, वो इस चीज में इन्वॉल्व है। लेकिन आज तक इन्होंने न कोई नाम बताया न कुछ और बताया। अभी भी ये क्या कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी मछलियां इसमें फंसेंगी, बड़े, लेकिन आज तक ये कोई नाम नहीं। मैं कह रहा हूँ कि किस आधार पे ऐसा झूठ फैला रहे हैं, इनके पास कौन सा आधार है? ये कोई तो नाम बताए। ये अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं और यहाँ पर आकर के ये झूठ फैला रहे हैं। इनके पास क्या आधार है? सुशांत को न्याय मिले और सुशांत के लिए सीबीआई इंक्वायरी हो। हम तो चाहते हैं कि न्याय मिले, हम चाहते हैं ये राजनीति करते यहाँ पे लोग। अरे हम ही चाहते हैं कि तो सुशांत सिंह को न्याय मिले। और यहाँ पर सवाल तो ये था, नहीं सवाल ये था बड़ा, जिस सवाल पे मैं वही आ रहा हूँ, मैं वही लौट के आ रहा हूँ। बिहार में चुनाव है, ये लोग उसके लिए आते हैं। बिहार में चुनाव राजनीति शुरू हो गई, आज से कैंपेनिंग वहाँ पे शुरू हो गई। मैं आ रहा हूँ बिहार चुनाव पर भी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बिहार चुनाव पर भी आऊंगा, मैं बिहार चुनाव पर भी आऊंगा। मुझे मालूम है, मैं वो जो मुझे मालूम है बिहार चुनाव पे आऊंगा। जनाब विक्रम जी, मैं आऊंगा बिहार चुनाव पर आऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को न्याय मिले, यह सबसे पहली बात है। लेकिन न्याय मिलने और उसकी प्रक्रिया में किसी को गाली दी जाने लगे और गाली थर्ड पर्सन को दी जाने लगे, विक्रम जी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आऊंगा वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और हमारे मेहमान लगातार बने हुए जो निखिल आनंद बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रीति पांडे सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ योग्यता बयाना कुछ देर में जुड़ेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईश्वर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से केरल से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बरकत रेहन हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं शिवसेना के प्रवक्ता का इंतजार कर रहा हूं, जो अगर जुड़े तो उनसे बातचीत का सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। लेकिन सवाल यह था कि जिस तरह से बटी हुई है इस समय इंडस्ट्री और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा है। ईश्वर जी आप से सिलसिला जुड़ा हुआ था, मैं आपके पास एक बार आना चाहता हूं। महिला सम्मान की बात हो रही थी, महिला की डिग्निटी को लेकर बात हो रही थी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से गालियां दी जा रही हैं, इसमें तो लगता ही नहीं है। एक तरह से उन्होंने कहा, अभी दीपक शर्मा जी कुछ कह रहे थे, दीपक शर्मा जी ने कहा कि हत्यारा शब्द जोड़ दिया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन हत्यारा शब्द भी बोल दिया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जी ईश्वर। जरूर बैलेंस होना चाहिए। एक साइडेड नैरेटिव या वन साइडेड नैरेटिव चल रहा था। दो बातें इसमें, एक ड्रग्स वाला केस, दूसरे मर्डर या सुसाइड, हत्या या आत्महत्या का केस। ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती को कन्फेस कर देना चाहिए और आगे लेना चाहिए। और इसी तरह एक पोलराइज्ड और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के तरह डिवाइडेड हो गया, दो तरफ हो गया भारत, एक रिया के साथ और एक शिवसेना और लोगों के साथ, दूसरे बीजेपी के साथ, कंगना के साथ। इसी तरह एक पोलराइजेशन हो गया जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों साइड को मॉडरेशन होना चाहिए, सेल्फ रिस्ट्रेन है जो हम अंग्रेजी कहते हैं, एक रिस्ट्रेन होना चाहिए, टोन डाउन होना चाहिए। कंगना जी एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है, सब उसका आदर करता हूं, मगर वो मुंबई और पीओके वाला स्टेटमेंट वो अवॉइडेबल था, अनफॉर्चुनेट था। इसीलिए ऐसे शब्दों को, और कंगना जी पर जो आरोप हुआ अभी ड्रग्स के, बीएमसी का, ऑफिशियल्स के, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए एक आम आदमी, आम इंडियन नहीं चाहता है कि दोनों तरफ बहुत बड़े पर्सनालिटीज और आइकन्स है, दोनों को मॉडरेशन की तरह, एक सेंसिबल रेस्ट्रेन की तरफ जाना चाहिए। यही है रिक्वेस्ट। जी बरकत रेहन मैं आ रहा हूं प्रीति, आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। बरकत रेहन सुन नहीं पाई। प्रतीक जी क्या आप मुझसे सुन? जी बरकत, मैं आता हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। जी आपको मेरी आवाज जी मैं सुन सकता हूं जी। क्या सवाल है आपका? जी आ रही है। क्या सवाल है आपका? मैंने सवाल कहा कि जो डिवाइड है, मैंने कहा जो डिवीजन है वो नजर आ रहा है इंडस्ट्री में,
एक तरफ बात होनी चाहिए बैलेंस की, एक तरफ बात होनी चाहिए कि न्याय होने चाहिए, लेकिन बात तो गाली गलौज पे उतर आई है। जी बिल्कुल, बहुत ही गलत है। न्याय की बात हो रही है यहाँ पे, जस्टिस फॉर सुशांत की बात हो रही है। तो हमें ये देखना चाहिए कि किसका हाथ है ड्रग्स में, सुसाइड है या मर्डर है, ये तो सीबीआई बताएगी। लेकिन साफ तौर पे ये तो दिख ही रहा है हम सभी को कि रिया ने एक मानसिक तौर से जो बीमार था, ये पूरा देश जानता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं कि सुशांत वॉज मेंटली इल। क्या एक मेंटली इल पर्सन को हम ऐसे छोड़ के जा सकते हैं? विवाद कहाँ नहीं होते, लेकिन आप ऐसे बीच मझधार में किसी को छोड़ के नहीं जा सकते जब इतना डिप्रेस हो वो, और उसके बाद आप फोन कॉल भी ब्लॉक कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो डिवाइड हो रहा है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर रिया का नार्कोस टेस्ट करवाया जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो ये लोग बेफिजूल में कूद रहे हैं, देश को डिवाइड कर रहे हैं कि हम रिया की तरफ हैं, हम सुशांत की तरफ है, ये सारे मसलों का हल हो जाएगा नार्को टेस्ट के बाद, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जहां तक अभी तक पता चला है इनका हाथ ड्रग्स में है, जो कि बहुत ही गलत है। देश इस टाइम एकजुट है इस चीज के लिए। दीपक जी मैं आ रहा हूँ, दीपक जी आ रहा हूँ। ड्रग्स का मामला जो है, जो ड्रग्स माफिया है वो एक्सपोज हो चुका है। बहुत ही गलत है ये संदेश अगर ये ड्रग्स दे रही थी, और बहुत इजीली इन्होंने ठीक है बरखा जी, ठीक है जी, ठीक है बरखा जी। दीपक शर्मा जी, नार्को टेस्ट होना चाहिए, और ये बात भी कही जा रही है कि रिया जो है और सुशांत की तरफ की बात भी आ रही है, डिवाइड की भी बात आ रही है। जी दीपक। मुझे लगता है जी दीपक के पास हमारी आवाज नहीं पहुंची। मैं एक बार कोशिश करूंगा दीपक जी के पास जाने के लिए। सुरेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिवसेना के नेता हैं। सुरेश जी स्वागत है बातचीत के लिए। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कंगना रनौत को सिक्योरिटी मिलती है वाई+ श्रेणी की, तो इसमें महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो गया, ये मैं जानना चाहता हूं। सुरेश दुबे जी। पहले सर आपको प्रणाम करता हूं, आपके चैनल पे आज आप साक्षात्कार करा रहे हैं। हेलो जी मैं सुन रहा हूं, बोलिए जी बोलिए सर जी। महाराष्ट्र के पुलिस का अपमान नहीं, बल्कि आप कह लीजिए कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी तो महाराष्ट्र की पुलिस का भी सर्वप्रथम नाम आता है कि सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद मुस्तैदी रखती है। आज ये सब चीजों पे कंगना रनौत के जो हो रहा है सब राजनीति हो रही सर। इस राजनीति के वजह से उनको वायु सैनिक सुरक्षा की जरूरत पड़ी। अगर आज उनको नेम फेम महाराष्ट्र से मिला, मुंबई से मिला, ठीक है, पद्मश्री है, कोई ऐसी बात नहीं है। और शिवसेना हर समय नारी का सम्मान नहीं, अगर धमकी दी जाएगी ऑफकोर्स। जी आनंद जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी आनंद जी निखिल आनंद। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जिस मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस समझा जाता था, आप देखें कि सुशांत की मृत्यु के बाद से ही, मैं दीपक शर्मा जी बड़े पत्रकार रहे, क्राइम रिपोर्टर, वो भी अगर सुने तो वो भी मेरी बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे कि जिस तरीके से क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया गया, फैक्ट्स को डाइल्यूट किया गया, जो एविडेंसेस थे उनको टेम्पर किया गया, तो सवाल तो कहीं उठेंगे ही। और कंगना को तो डायरेक्टली टारगेट किया गया, थ्रेटन किया गया, एब्यूज किया गया, स्लांट यूज किया गया, गाली दी गई। तो एक भाई वो कंगना एक सेलिब्रिटी है और उसने अपने कलाकारी से एक शोहरत कमाया है, तो निश्चित तौर पर ये फर्ज तो बनता ही है। और उत्तराखंड की सरकार हो या हिमाचल की सरकार हो, ये तो राज्य सरकारों का भी फर्ज है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराए। अब महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, जैसे लगता है कि वो कोई आइलैंड है, एक सेपरेट कंट्री है, उस तरीके से बिहेव कर रही थी। और कंगना ने कोई पीओ को उसको पाकिस्तान नहीं कहा, ये कहा कि वो एक एलिनिएटेड बिहेव कर रहे हैं, जैसे उनको फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में सम्मान नहीं है, उनको संविधान का सम्मान नहीं है। तो इसको लेकर के जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरी राजनीति हुई, मेरा सीधा मानना है कि महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना खास तौर से सुशांत के मामले को डेविएट करना चाहती है,
प्रोपेगेंडा कर रही है और उसको अलग रंग देना चाहती है। पहले बिहार को अटैक किया, सुशांत के फैमिली को अटैक किया। राइट आनंद जी, मैं आता हूं। प्रीति कुछ कहना चाह रही है जी। प्रीति, कंगना का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है जी। प्रतीक जी देखिए, मैं सिर्फ सिंपल एक सवाल पूछूंगी। महाराष्ट्र एक मिनट रुकिए मैं आता हूं। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, सारे दोनों राज्यों को, बिहार और महाराष्ट्र छोड़ देते हैं, यहाँ की पुलिस वहाँ की पुलिस सब छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, संजय राउत जी को किसने ये अधिकार दिया कि वो किसी लड़की को, किसी पद्मश्री एक्ट्रेस को, जो देश में एक बहुत सम्मानित एक्ट्रेस के तौर पे जानी जाती हैं, भारत सरकार ने जिनको सम्मान दिया है, मुझे एक चीज बताइए कि उनका मुंह तोड़ने के लिए, उनको गाली देने के लिए, उनको बदतमीज बोलने के लिए और बहुत सी गालियां देने के लिए ये अधिकार किसने दिया है? और प्रतीक जी, बार बार ये शिवसेना या जो भी लोग ये जो वहाँ गुंडागर्दी पे उतारू है, जो लड़की को सुरेश दुबे जी जवाब दीजिए। सुरेश दुबे जी जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ प्रीति, आ रहा हूँ प्रीति, बिल्कुल आ रहा हूँ मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। 2 मिनट सुनने की सर जी, संजय राउत, आप 2 मिनट सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि मुंबई बरखा प्लीज सुन लीजिए प्लीज। बरखा का ऑडियो डाउन करेंगे। अगर इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के अनिल देशमुख साहब बैठ के ये बोल सकते हैं कि कंगना को महाराष्ट्र में आने का अधिकार नहीं है, लोग उनको बदतमीज बोल सकते हैं, लोग उनको गाली दे के कौन सी लड़की बोल सकते हैं और गालियां दे सकते हैं, तो कैसे मुंबई पुलिस पे भरोसा होगा भाई? मुझे आप ये बताइए ना। और ये अधिकार पहले मेरी बात सुन लीजिए। महाराष्ट्र, अरे आप पहले मेरी सुरेश दुबे जी जवाब दीजिए। सुरेश दुबे जी ना प्लीज रिप्लाई। सुन लीजिए सुरेश दुबे जी प्लीज रिप्लाई। ठीक है प्रीति, ठीक है प्रीति। महाराष्ट्र पैनल पे बैठे हुए सब लोगों की है। की बात आने के बाद की जगह है, महाराष्ट्र सेना की नहीं है। लगता है तो आपको आने ठीक है प्रीति, ठीक है आप मुंह तोड़ देंगे, प्रीति, आप मुंह तोड़ देंगे। प्रीति ठीक है। संजय राउत से बोलिए ना माफी मांगे, ये उल्टी सीधी माफी क्यों मांगने की बात है? आज संजय राउत के अरे वाह, बीएमसी आज आप देख लीजिएगा। कंगना मैं आ रहा हूँ, ईश्वर आ रहा हूँ, मैं ईश्वर आ रहा हूँ, चैनल पे बोल रही हूँ, राहुल आ रहा हूँ, मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, सुनिए। करेंगे जैसे एसपी सिटी बिहार को क्वारंटाइन किया, कंगना रनौत को मांगना चाहिए 100% 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। एक मिनट, राहुल वन बाय वन, नाउ प्लीज रिप्लाई। सुरेश दुबे जी की तरफ से भी दोनों तरफ से माफी होना चाहिए। कंगना जी को मुंबई को डिफेम, डिमोरलाइज एंड डिमोनाइज करने के लिए कोई हक नहीं है। मुंबई हमारा सबका नहीं तो आप चार बड़े नेता शिवसेना के लोग गुंडाई कर जाएंगे, शिवसेना के 4 लोग गुंडाई कर जाएंगे, किसी का ऑफिस, किसी का घर तोड़ने की बात करेंगे। नहीं ठीक है राहुल ठीक है, राहुल आई एम कमिंग। नाउ सुरेश जी ठीक है प्रीति, सुरेश जी प्लीज रिप्लाई नाउ प्लीज रिप्लाई। सुरेश दुबे जी जब बताइए, मुझे सीधा जवाब दीजिए जो प्रीति ने पूछा जी। चीफ है जी, और शिवसेना के प्रवक्ता जब इस तरीके से कोई बात कर रहे हैं तो ये दुखद है। निश्चित तौर पर ये लगता है कि सरकार की तरफ से संजय राउत सर ने ऐसा कोई बयान नहीं किया जा रहा है। उनके पीओके के बयान के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त किया है और ये सबका अधिकार है। उनको किसने अधिकार दिया? उनके सम्मान और कंगना रनौत सम्मान में अंतर नहीं है। एक पढ़े लिखे, एक पार्टी के वरिष्ठ होने के बाद भी उन्होंने सम्मानित ढंग से कहा है कि अगर आपको ऐसा डर लगता है तो आपको पीओके चले जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए मुंबई में। रुकिए, सारे लोग सुनिए। सुरेश दुबे जी सुनिए। 3 सितंबर को संजय राउत जी ने कहा मुंबई ना आए कंगना। 4 सितंबर को कंगना रनौत ने कहा किसी के बाप में मुझे रोकने की दम नहीं है। 4 सितंबर को अनिल देशमुख जी ने कहा कि कंगना को अब मुंबई आने की जरूरत नहीं है। 5 सितंबर संजय राउत जी ने कहा कंगना बिन डैश की हैं क्या। 6 सितंबर संजय राउत जी ने कहा कंगना रनौत खोर हैं क्या। 6 सितंबर को कंगना रनौत ने कहा देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। सुरेश दुबे जी, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये कौन सी भाषा है, ये कौन सा सम्मान है? ना प्लीज टेल मी सुरेश दुबे। सर देखिए, संजय राउत सर ने कब कहा, राउत सर ने पीओके के बयान पे जिस देश से हमारे नाम सम्मान जुड़ा हो, से जुड़ा हो, मैं बाइक निकलवाऊं।
शिवसेना सर मैं मामले को सुनिए तो आप पहले प्लीज अगर यहाँ से सम्मान जुड़ा है तो कंगना रनौत के बाद कहानी नहीं चाहिए थी। महिला के अपमान के लिए। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी जब इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तब बहुत दुख होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी सरकार और एक पूरी पार्टी इस वेंडेटा में लग जाती है, एक महिला से लड़ाई लड़ने लगती है। हम तो सुशांत के मृत्यु के बाद अरे न्याय की बात आप कर रहे ये हैं। बात न बताएं, आप इस बात के लिए मत बोले। आप इतना समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार महिलाओं का अपना अपमान किया है। आज आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मामले को डेविएट मत कीजिए। आपका चाल चक्र चेहरा सब पब्लिक के सामने आ गया है और महाराष्ट्र की जनता भी आज शिवसेना के खिलाफ खड़ी है। जिस तरीके की हरकत सुशांत के मामले में एक मृत आत्मा का चरित्र हनन करने का किया, आपने तमाम सुशांत के दुनिया भर में समर्थकों का अपमान किया है। और यही नहीं, सुशांत के परिवार का भी आपने अपमान किया है और आज कंगना का आप अपमान कर रहे हैं। आखिर आप भाई सिक्योरिटी मिलने से इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये पेट में कंगना को सिक्योरिटी मिलती है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती का नमन करते हैं, जिन्होंने नारी सम्मान के लिए सब कुछ सिखाया। आज यहाँ पे होकर क्या हमारे यहाँ का संस्कार है? अगर उद्धव ठाकरे साहब ने और संजय राउत ने शिवाजी की जीवनी पढ़ी होती तो शिवाजी ताउम्र अपनी माताजी का सम्मान करते रहे। माताजी की बड़ी भूमिका थी शिवाजी के बनने में। प्रीति में आ रहा हूँ, प्रीति आ रहा हूँ, प्लीज होल्ड ऑन। प्रीति में आ रहा हूँ, प्रीति आ रहा हूँ, प्रीति आ रहा हूँ। लेकिन यही तो दुखद बात है कि शिवसेना मैं आ रहा हूँ, बरखा आ रहा हूँ, बरखा आ रहा हूँ, प्रीति आ रहा हूँ, प्रीति आ रहा हूँ। बरखा कुछ कहना चाह रही है। मैं आ रहा हूँ, प्रीति आ रहा हूँ। बरकत रेहान, अगर उन्हें वाइस सिक्योरिटी मिली है, इन सबके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप बताइए। उनको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मर्डर थ्रेट्स आ रहे हैं, कल को उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो ये जिम्मेदार है। भाषा का मर्यादा का ध्यान रखेंगे। बरकत रेहान मर्यादा भाषा का ध्यान रखेंगे। मर्यादा का ध्यान रखेंगे, भाषा का ध्यान रखेंगे। बात को संयमित होकर कहना चाहिए। जब भी टेलीविजन में हो तो भाषा को संयमित होकर कहना चाहिए। बरखा जी, भाषा को संयमित होकर कहना चाहिए हमेशा। डिबेट हाँ, ऑफकोर्स। किस चीज की तकलीफ है? अगर उन्हें वाइस सिक्योरिटी मिली है, अगर उन्हें रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, मर्डर थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो मैं तो इसी पर डिबेट कर रहा हूँ। मैं तो बरखा जी, मैंने तो यही कहा, मैंने तो यही शिवसेना से पूछा। अरे बरखा जी, मैंने तो यही तो पूछा, मैंने भी तो पूछा सवाल। मैंने भी तो सुरेश दुबे से यही सवाल पूछा, लेकिन मैंने ऐसे पूछा कि मैंने यही पूछा कि कंगना को अगर Y+ की सिक्योरिटी मिलती है तो क्यों परेशानी है? कैसे महाराष्ट्र के खिलाफ पुलिस का अपमान है, ये मुझे बता दिया जाए। ये सवाल मैंने पूछा था बरखा जी। प्रीति कुछ जोड़ना चाह रही? प्रीति वेरी क्विकली, प्रीति पांडे वेरी क्विकली। मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ, संजय राउत जी के बारे में बार बार बोल रहे हैं, कंगना के बारे में बोल रहे हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं। मुझे ये बताइए, संजय राउत ने 12 अगस्त के इर्द गिर्द सुशांत के फादर पर जो सेकंड मैरिज की टिप्पणी की थी संजय राउत जी, उस बात के लिए आज तक उन्होंने किसी से माफी मांगी है? कंगना रनौत के बारे में तो छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति मर चुका है, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, आप उसके फादर के सेकंड मैरिज के बारे में बात कर जाते हैं, फिर आप आ जाते हैं कंगना पे गाली देने पे। भैया, भारत की लड़कियां गाली सुनने के लिए और हम गालियां नहीं सुनेंगे और हम ना आपकी गालियां बर्दाश्त करेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं? ठीक है प्रीति, ऑफकोर्स नहीं सुनेंगे, ऑफकोर्स प्रीति नहीं सुनेंगे। राहुल ईश्वर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है राहुल ईश्वर, ठीक है राहुल ईश्वर। ये गाली दोनों तरफ से हुआ है। राहुल ईश्वर, ये गाली दोनों तरफ से हुआ है। कंगना जी के साइड से और रिया के साइड में भी हुआ है। रिया को गाली दिया गया, दिशा के इस बारे में स्मीयर कैंपेन बताया गया और ऐसे सारे गालियां दोनों साइड से है। इसलिए दोनों साइड को मॉडरेशन होना चाहिए। कंगना जी ने शुरू किया, उसे जैसे उसने शुरू किया उसे कोई मॉडरेशन और टोन डाउन कर देना चाहिए और कॉन्फ्रंटेशनल नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। बने रहिए हमारे साथ, मुद्दे से जुड़े रहिए। ऑफकोर्स मैं आता हूं, प्रीति आ रहा हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत के सिलसिले में आज बात हो रही कंगना रनौत को जो सिक्योरिटी मिले उसके बाद तमाम सारी बातें। कहा गया कि महाराष्ट्र का अपमान है जो उनको
सिक्योरिटी मिली, ये महाराष्ट्र का अपमान है, मुंबई पुलिस का अपमान है। और बात यहीं तक नहीं रुकी। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि उस अल्फाज का तो इस्तेमाल ही भी नहीं करता, ना अपनी डिबेट में करता हूं, ना मैं इस बात को बढ़ावा देता हूं कि उस इस्तेमाल शब्द हो। वो आरएसएस की भाषा बोल रही, उससे पहले उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जिस तरह का उन्होंने अल्फाज किया, तो मैंने आपको बताया कि मैं तो गुरेज करता हूं उस बातचीत से। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी की बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये जानना चाहता हूं, निखिल आनंद जी, जब आपने कहा कि, और दूसरी बात इधर से भी आ रही है, किसी ने कहा कि अगर दाऊद इब्राहिम के बारे में बात की जाएगी तो क्या उसके बाद जो बोलेगा तो क्या उसको भी सिक्योरिटी दी जाएगी? इस पर भी सवाल उठा दिए लोगों ने। निखिल आनंद जी, देखिए, हमारा सीधा कंसर्न है कि एज अ सिटीजन कंगना का रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन जब स्टेट मशीनरी और स्टेट मशीनरी से जुड़े हुए लोग जब डायरेक्ट थ्रेटन करने लगे तो निश्चित तौर पर कंगना के लाइफ को थ्रेट है। और पूरी शिवसेना पार्टी जिस तरह से उनकी तस्वीरों को जूते चप्पल मार रहे थे और उनके तस्वीरों को आग लगाने का काम कर रहे थे, तो एक थ्रेट परसेप्शन तो था। मुझे लगता है कि ये लोग कोई दूसरी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते थे, इसके लिए वो कहते हैं आरएसएस की भाषा बोलने वाली, आरएसएस की भाषा बोलने वाले को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं? आरएसएस की भाषा बोलने वाले को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। भाषा क्या होता है? देखिए, क्या होता है ये आरएसएस की भाषा? ये लोग जो ये समाजवादी पार्टी के नेता जो महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, ये किसकी भाषा बोल रहे हैं? ये दाऊद इब्राहिम की भाषा बोल रहे हैं। और ये लोग जिस तरीके से अप्रत्यक्ष तौर पर एंटी इंडियन लैंग्वेज आपसे नहीं कहूंगा कि गुरेज करें इस बात को भी समझते हैं। और देखिए, अबू आसिम आजमी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो डेलिबरेट कम्युनल प्रोपेगेंडा करना, एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा करना, प्रो दाऊद और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे इस पैनल में नहीं है, ये जाने जाते हैं। निखिल आनंद जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस पैनल में नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि उससे अलग हटा जाए और बात आगे बढ़ी। आगे मैं इसको ले जाता हूं, मैं आगे बात ले जाता हूं। शिवसेना के प्रवक्ता की तरफ मैं रुख करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते तो जवाब भी देते, लेकिन मैं आ रहा हूं। बड़ा दिलचस्प है कि शिवसेना और समाजवादी पार्टी आज एक मंच पे खड़ी हो गई है कंगना के खिलाफ। प्लीज मेरे को प्रतीक जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, ये राजनीति है, लेकिन मैं इस मुद्दे पे इतनी राजनीति क्यों हो रही है? एक बेटे को इंसाफ की बात हो रही थी, लेकिन इस पूरे मुद्दे को इतना पॉलिटिसाइज क्यों कर दिया गया है? कंगना ने कुछ जायज बातें कही हैं, अगर उनकी लाइफ को थ्रेट था तो उन्हें वाई सिक्योरिटी मिल गई है। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि कल को अगर कुछ गलत हो जाता है उनके साथ, तब भी तो देश के यही लोग होंगे जो इतने परेशान होंगे कि हमारे देश की बेटी के साथ कुछ गलत हो गया, उन्हें मर्डर थ्रेट्स आ रहे हैं, उन्हें रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, तो क्या गलत हो गया? उल्टा हम तो उनका पहले भी सम्मान कर रहे थे, उनको हमने इतना बड़ा अवार्ड दिया हुआ है, तो अगर वाई सिक्योरिटी भी मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और अभी जो समय है वहां पे तो बहुत जरूरी है, जब उनकी फोटो को जूतों से मारा जा रहा हो, जब संजय राउत जैसे लोग कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं सुशांत सिंह की मौत के ऊपर, चाहे वो पिता के ऊपर टिप्पणी करते हैं, चाहे वो कंगना के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो हम तो यही मानते हैं कुछ भी बोल देते हैं। जी बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है बरखा जी बोलने दीजिए, सुरेश दुबे जी को बोलने दीजिए। बरखा जी बोलने दीजिए, सुरेश दुबे जी कह रहे हैं। जी सुरेश जी पूछना चाहता हूँ, वाई श्रेणी की सुरक्षा पहले दी जाती तो आज राजनीति नहीं होती, आज ही की उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ी। इसके पहले शिवसेना ने धमकाया महाराष्ट्र के। अरे शिवसेना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुजूरे आली सुरेश दुबे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीएमसी ने पहले जब वो मकान खरीदा जाए, ऑफिस खरीदा जा रहा था, तब कार्रवाई की होती तो बेहतर ना होता? मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, अब इसका जवाब दीजिए सुरेश दुबे जी। बीएमसी अपना काम कर रही है, कभी कभी करवा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी रहते हैं, अगर उनका नाम बराबर है तो उसमें थोड़ा थोड़ी जाएगा उनका। आज चाहे जो भी है, आज आप लोग बदले की भावना कर रहे हैं। बीएमसी में जब ईमानदार अधिकारी आते हैं तो कार्रवाइयाँ होती है। यूपी पुलिस के लोगों को क्वारंटाइन नहीं करते। जी निखिल आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं, निखिल आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, क्वारंटाइन महाराष्ट्र के गृह मंत्री खुल्ला धमकी दे रहे हैं।
और शिवसेना पार्टी सरकार में चल रहे, क्वारंटाइन हुआ तो सुरक्षा प्रवक्ता धमकी दे रहे हैं। और अभी सीबीआई जांच के बाद ढूंढने गई पुलिस को क्वारंटाइन नहीं करते, क्यों नहीं क्वारंटाइन सबको होना पड़ता है, नहीं करते हैं। बिहार पुलिस को क्वारंटाइन नहीं करते, बिहार पुलिस के प्रीति पांडे, एक आईपीएस प्रीति पांडे ऑफिसर को सामाजिक कार्यकर्ता, प्रीति पांडे राहुल आ रहा हूं, प्रीति पांडे राहुल आ रहा हूं, राहुल आनंद, राहुल आ रहा हूं मुंबई में ड्रग्स के रैकेट पे कंगना ने कुछ बोला है तो वहां की सरकार को कंगना को हिफाजत देनी चाहिए थी, सुरक्षा देना चाहिए था। और ये जो ड्रग्स का रैकेट जो चल रहा है, जो देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, उसके खिलाफ उसका सफाया करना चाहिए था, ना कि कंगना के ही ऑफिस में जाके कंगना के ही और लोगों को डराना धमकाना। कंगना ने ट्वीट किया है कि कंगना के ऑफिस के नेबर्स को भी डराया जा रहा है। कंगना के ऑफिस में जाके कहा जा रहा है, अभी उनका एक ट्वीट आया हुआ है कंगना का, जिसपे वो कह रही हैं कि जो बीएमसी के अधिकारी गए हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जो मैडम है ना, उनकी करतूत सबको भुगतनी पड़ेगी। और ये ऑन द कैमरा बोल रहे हैं, ऑन द कैमरा बोल रहे हैं जो लोग वहां पे बीएमसी का इंची टेप लेके गए। और पहले बीएमसी के लोग राहुल ईश्वर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। राहुल ईश्वर सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आ रहा हूं, मैं सुरेश दुबे जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, सुरेश दुबे मैं आ रहा हूं, सुरेश दुबे जी मैं आ रहा हूं जी। राहुल ईश्वर पुलिस ने कोई गलत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट एक रिटर्न ऑर्डर में ये कहा कि मुंबई पुलिस कोई गलत नहीं किया प्रेमा फेसी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक्नॉलेज किया रिया के खिलाफ एक वेरिफिकेशन कैंपेन है। इसीलिए ये सब हमें एक ब्रॉडर पिक्चर देखना चाहिए। अभी बहुत पोलराइज फाइट हुआ, दोनों तरफ के लीडर्स को टोन डाउन करके मॉडरेट करके ब्रिजेस बिल्ड कर लेना चाहिए। ये एक ऑल आउट पॉलिटिकल वॉर हुआ जो हमारे नेशन के लिए अच्छा नहीं है। पॉलिटिसाइज कर दिया पूरे इशू को, सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है इस इशू में। कुछ भी किसी को भी, सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा? और हमारी मुहिम सुशांत को जस्टिस दिलवाने की थी, तरीके से इस है कि नहीं? डेविएट किया महाराष्ट्र में जी, राइट, ठीक है। संवेदनशील टिप्पणी बीजेपी के जस्टिस मिलेगी कि नहीं सुशांत को? सीख लेते। लेकिन एक बात तो बताइए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं, निखिल आनंद जी, आपने भी तो स्टिकर सुना छपवा लिए हैं बिहार में कि ना हम भूले हैं और ना हम भूलने देंगे। तो एक प्रतीक जी, ये मैं बता दूं, हत्या हुई है या जो भी मौत हुई है, जो भी है, जो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, तो उसमें क्यों राजनीति हो, उसको मुद्दा क्यों बनाया जाए? मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ निखिल आनंद जी। एक संवेदना का इजहार है, इसमें कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है। ये कलाकारों का, एक कलाकार के लिए शिद्दत से जो महसूस करते हैं उस भावना का प्रकटीकरण है, कहीं से राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुशांत मामले का राजनीतिकरण करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा हमारे लिए भी नहीं है। ये बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड में बड़े उभरते कलाकार थे, उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, हमारा ये मकसद है। और निश्चित तौर पर हम सिर्फ न्याय के लिए खड़े हैं और किसी मुद्दे के लिए नहीं। हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा जरूर है। देश को डिवाइड ना किया जाए। दीपक शर्मा हमारे साथ बहुत देर से मौजूद है। मैं आ रहा हूं, सुरेश आ रहा हूं, सुरेश जी आ रहा हूं। दीपक जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, पूरी चर्चा पे उन्होंने हिस्सा लिया। मैं दीपक जी आपके पास आना चाहता हूं। अब जहां पे इन्वेस्टिगेशन बराबर चल रहे हैं, पूछताछ चल रही है रिया से, आज भी लगभग 7-8 घंटे चली, कल फिर बातचीत के लिए बुलाया है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा चलेगा आगे। सवाल ये है कि जिस तरफ ये केस जा रहा है या जिस तरफ से ये चीजें दिख रही हैं, उसमें अब आगे क्या मोड़ आता हुआ दिख रहा है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्राइम को आप बेहतर समझते हैं, क्राइम पे आपने बहुत रिपोर्टिंग की है लंबे समय तक, मैं जानना चाहता हूं। प्रतीक भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो मैं जिरहा सुन रहा था, चाहे वो भाजपा की तरफ से जिरहा हो रही हो, चाहे वो शिवसेना की तरफ से, देखिए जिरहा तो आप शब्द के आधार पर कर सकते हैं, जिरहा आप कहीं सुनी बातों पर कर सकते हैं, अखबार में जो छप रहा है, टीवी पे चल रहा है, उस पर आप जिरहा कर सकते हैं। लेकिन जांच सिर्फ सबूत के आधार पे होती है, जांच सिर्फ साक्ष्य के आधार पे होती है। फोरेंसिक और बैलिस्टिक एविडेंस, इस तरह के एविडेंसेस के आधार पे जांच होती है। और सीबीआई जो अभी जांच कर रही है उसको इस जिरहा से मत जोड़िए, वरना बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। एक उभरता हुआ बॉलीवुड का बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर मैं कहूँगा, है ना, और जिसका परिवार शोकाकुल है, और परिवार की भी संवेदनाओं को ध्यान में रखना होगा। हमें सीबीआई को काम करने देना होगा। अभी तो ये भी तय नहीं है प्रतीक भाई
ये सुसाइड है या हत्या है क्या, घटना क्या है? हत्या मतलब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने 25 साल 26 साल के कैरियर में कि जहां कत्ल अभी तक तय नहीं है लेकिन कातिल तय कर दिया गया। कत्ल तय नहीं है, कातिल तय है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा भाषा का संयम रखना पड़ेगा पैनलिस्ट को, और अगर ये संयम नहीं रखा गया तो आज कंगना प्रकरण है, कल फिर कोई और प्रकरण आएगा और हम असली मुद्दे से भटक जाएंगे। प्रतीक भाई जी, ये संयम की जरूरत है। सुरेश दुबे जी, ये संयम की जरूरत है जो बार बार ये बात कही जा रही है, और ये दोनों तरफ हिस्से पर तरफ लागू होती है। जिस बात की तरफ राहुल ईश्वर इशारा कर रहे थे, इशारा कर रहे थे कि संयम की बेहद जरूरत। आज अभी सब इतना, कल फिर होगी मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ, आर पार की तैयारी है।